कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। वो अपने कर्मों से जेल गए हैं। उन्होंने शराब घोटाला किया, उसमें उन्होंने रिश्वत ली और वो पकड़े गए और आज वो जेल में हैं। लेकिन जेल में जब कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जाता है तो इस्तीफ़ा देता है ताकि प्रदेश का काम चलते रहे। लेकिन उनको तो प्रदेश का काम करना ही नहीं है, चाहे दिल्ली प्रदेश के स्कूल के बच्चे हों या उनके मिड डे मील हों या उनकी किताबें हों। इसकी चिंता थोड़ी अरविंद केजरीवाल को है। अरविंद केजरीवाल बच्चों की भलाई के लिए थोड़ी आए थे। अरविंद केजरीवाल आए थे कि हम थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और सत्ता हथिया कर फिर हम अपने भ्रष्टाचार में लग जाएंगे। तो आज कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो हमारा कुछ बोलना शेष नहीं बचता है। जब कोर्ट ने कह दिया कि इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बड़ा है, सामाजिक इंटरेस्ट और राष्ट्रीय इंटरेस्ट जो हमारा कि बच्चों को स्कूल में क्या सुविधा मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को कैसे उनको पेंशन मिलना चाहिए, कैसे उनको साफ पानी मिलना चाहिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का ना तो कभी एजेंडा था, न एजेंडा है, न एजेंडा रहेगा। तो वो अपनी जिद में इस दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक रूप से पनिशमेंट होना चाहिए, दिल्ली को चलाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जी, वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है कि एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही। देखिए, आम आदमी पार्टी काम नहीं करती और फिर बहाने करती है। तो बहाना करने के लिए किसी न किसी का सर तो चाहिए। तो कभी प्रधानमंत्री का सर, कभी एलजी का सर, कभी भारतीय जनता पार्टी का सर। अपना कर्म देखो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आज इसी को लेके तो आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम जो कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। इन सबको पहले पता था कि ये लोग कभी भी जनता की भलाई के लिए आए ही नहीं थे। अब बहाना करेंगे, बहानेबाजी में बहुत नंबर 1 आता है इनका। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता देख रही है, कानून भी सजा दे और दिल्ली की जनता भी सजा दे। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो कल निर्णय दिया है, ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता की स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उनको अपना हित साधना है, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। ये शब्द माननीय उच्च न्यायालय ने कहे हैं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की चर्चा करते समय उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जिनको बैग नहीं मिल रहे, किताबें नहीं मिल रही, वर्दी नहीं मिल रही, उस स्थिति को ना देखते हुए आपको कुर्सी का इतना मोह है कि आप जेल के अंदर बैठकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप भी लगातार भी रही है इस्तीफे की, लेकिन इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं आप। देखिए, अगर आप बाकी व्यवस्थाएं देखें, कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी आरोप में अगर कहीं पकड़ा जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। आप तो सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अब तक आपको इस्तीफा देके छोड़ देना चाहिए था। लेकिन कुर्सी का मोह, उस बड़े बंगले का मोह जो आपने जनता के पैसे से लूट के बनाया, वो आपको छोड़ने नहीं दे रहा। और कल तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के मद में अंधे हो रहे हैं और वो लालच जो है वो दिल्ली में प्रशासनिक संकट पैदा कर रहा है। आम आदमी जी भी किसकी जिम्मेदार है? उनके पास भी अधिकार है, जो अधिकारियों को लेकर जो भी फैसले लेने होते हैं वो कुछ भी कर रहे हैं। एलजी साहब के पास अधिकार होता तो 1 मिनट में मुख्यमंत्री को हटा देते। लेकिन जो आम आदमी पार्टी नैतिकता और जो राजनीति में परिवर्तन का नाम लेकर आई थी, उनकी अपनी नैतिकता कहाँ चली गई? जो ये कहते थे कि हम पे आरोप लगेगा, हम कुर्सी छोड़ देंगे, वो अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए? वो जो ये कहते थे मेरे किसी भी साथी पे आरोप लगेगा, मनीष कभी तुम पे भी ये वक्त है तो इस्तीफा दे देना, आज अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ? ये कुर्सी का मोह और पैसे का लालच इन भ्रष्टाचारियों को कुर्सी छोड़ने नहीं दे रहा। दिल्ली गवर्नमेंट डिजर्व करती है कि इनको फटकार लगनी चाहिए है
ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, रियलिटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैंने कितने सेवरल स्कूल्स जो हैं दिल्ली सरकार के और कितने स्कूल जो हैं वो एमसीडी के देखे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में 140 बच्चे एक क्लास में देखे मैंने, 2 टीचर बैठे हुए एक क्लास में देखे, 3 सेक्शंस एक क्लास में देखे हैं, डेस्क टूटे हुए देखे हैं, और पानी का इंतजाम नहीं है। ऐसे ही एमसीडी स्कूल के अंदर हालत है। तो अभी जो इशू है वो ये कि 8 लाख बच्चे एमसीडी में पढ़ते हैं और अभी ये 2024-25 का सेशन शुरू हो गया है और लॉ में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उनका इंटाइटलमेंट है कि उनको जो है टेक्स्ट बुक्स मिले, उनको नोटबुक्स मिले, उनको राइटिंग मटेरियल मिले, उनको यूनिफॉर्म मिले। 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे को भी अभी तक, आज 27 तारीख हो गई है, कुछ नहीं मिला है। सिमिलरली ऐसे ही 10 लाख बच्चे जो हैं दिल्ली सरकार के अंदर हैं, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आते हैं। उनको नोटबुक वगैरह तो मिली है अभी, वो भी हाई कोर्ट की फटकार के बाद, लेकिन किसी बच्चे को 10 लाख में से किताब अभी भी नहीं मिली है। तो आप देखो 10 लाख दिल्ली गवर्नमेंट में और 8 लाख, इसमें 18 लाख बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। और ये तो 2024-25 की बात है। 2023-24 में भी एमसीडी में 2.5 लाख बच्चों को इन्होंने उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं यूनिफॉर्म के और राइटिंग मटेरियल और नोटबुक के पैसे ट्रांसफ़र करे। इस बात पे भी जो है कोर्ट को जो है गुस्सा है कि आप कैसे मजाक कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कल क्या, किस तरीके से फटकार लगाई, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट के? अगर ये बोलने लगे कि स्टैंडिंग एमसीडी कहने लगे हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, इसलिए 5 करोड़ से ज़्यादा का ग्रांट जो है वो अप्रूवल नहीं हो सकता, इसलिए हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट डेट पे हाई कोर्ट ने कहा था इनको कि विदिन 2 डेज दिल्ली गवर्नमेंट को कहा था कि आप डिसाइड करो ये है। इन्होंने कुछ किया नहीं और यहाँ आके कहने लगे साहब क्योंकि हमारे जो है मुख्यमंत्री जेल में हैं और उनके बगैर जो है ये स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं सकती हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। टाइम मांगने लगे। तो कोर्ट ने कहा क्या टाइम मांग रहे हो, किस चीज़ का मांग रहे हो? इस बात पे कोर्ट जो है काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऑर्डर पास करेंगे और आप हमें मजबूर कर रहे हो कि हम जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें और हम रास्ता निकाल के बताएंगे। सर हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि हाईकोर्ट का जॉब नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म है, बट उसको ये करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है एमसीडी में वो ये करने में असमर्थ है। हाँ देखिए, ना तो मेरा एज ए लॉयर मेरा भी जॉब नहीं है कि मैं स्कूलों में जाके जो है बच्चों को देखूँ कि वो किस कंडीशन में बैठे हुए हैं और उनको किताबें मिली नहीं मिली। इसी तरीके से कोर्ट का भी ये जॉब नहीं है। लेकिन अब हम तो नहीं आंखें मूंद कर सकते ना कि हमारे लाखों बच्चे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उनकी मजबूरी है जाना है, और जब उनको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, पढ़ाई नहीं मिलेगी जिसके लिए जा रहे हैं, तो नेचुरली स्वाभाविक है कि हमको इंटरवीन करना पड़ेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों का और कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी बन जाती है कि ऐसे हालात के अंदर जो है वो इंटरवीन करके ये इंश्योर करे कि बच्चों के जो राइट्स हैं वो पूरी तरीके से जो है उनको मिलने चाहिए।